Students, your today's lecture of history. स्टूडेंट्स, फिर हम कैसे इतिहास को समयांतराल में बदल कैसे उसको पीरियडाइज कर सकते हैं। 1817 में जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम किए, 3 बुक्स को प्रिंट किया था, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब भारत में ब्रिटिशर्स थे उस समय का इतिहास। और उसे बुक को उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंड में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और उनके इस विभाजन को बहुत से लोगों ने महत्व भी दिया। लेकिन क्या इस तरह से कोई समस्या आ सकती है भारत के इतिहास को पढ़ने में, और कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं? वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हम इतिहास को अलग अलग समय में क्यों बांटते हैं? वाई डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइम? हम इसे एक समय के अंतराल में क्यों बांधने की कोशिश करते हैं? इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, उसके मुख्य कारण जो हैं कुछ विशेष हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, इसलिए वो शब्द जिसमें हम की इतिहास को बांटते हैं, दैट इज़ डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड, उसी वजह से समय में या फिर कालों में एक बड़ा अंतर आ जाता है और वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, और ये हमारे भविष्य के बारे में नहीं बल्कि हमारे भूतकाल के बारे में बताते हैं और महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। और इसके साथ ही साथ वो समय के साथ होने वाले बदलावों के बारे में, के महत्व के बारे में बताते हैं। मिल का मानना था दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। उनका मानना था कि भारत और जो दूसरे एशियन कंट्रीज हैं उसका समाज यूरोप की अपेक्षा कम सभ्य है। और अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उनके इतिहास में उन्होंने बताया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले भारत में हिंदू मुस्लिम राजा राज किया करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। कास्ट टबूस, जाति बंधन थे। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारी ऐसी परंपराएं थीं जो कि भारतीय समाज में थीं। और सोशल लाइफ और समाज में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं थी। ब्रिटिश रूल, मिल का मानना था जब भारत में अंग्रेज आए तब उन्होंने भारत को थोड़ा सभ्य बनाया, भारत सभ्य हुआ। टू डू दिस, ऐसा करके उन्होंने भारत को यूरोपीय तौर तरीक़ों से रूबरू कराया, कला से, संस्थाओं से और कानून से भी भारत को रूबरू कराया। मिल वास्तव में सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्वेयर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया, उनका मानना कि भारत को कि अंग्रेजों को पूरे भारत पर अधिकार कर लेना चाहिए था, जिससे कि भारत में लोग थोड़ा जागरूक हों, नए समय के बारे में समझें, प्रसन्न हों सभी भारतीय लोग। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिशर, और उनका मानना था कि बिना अंग्रेजों की सहायता के भारत विकास नहीं कर सकता है।